हम अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं और उनका इस कार्यक्रम में एक शाम राष्ट्र के नाम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संवाद इंडिया चैनल की ओर से जो श्री प्रशांत कौशिक जी देश के ज्वलंत विषयों पर आप अक्सर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसी क्रम में आज आगामी स्वाधीनता दिवस जो हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, इस अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में एक शाम राष्ट्र के नाम हम यहाँ आज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें आप सभी जो हमारे कवि आज आमंत्रित हैं, कवियत्री आमंत्रित हैं, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम चैनल की ओर से। और दोस्तों, इसमें जो उपस्थित होंगे, आज हम अपने वरिष्ठ कवि जो मुक्तक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, मेरठ के डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित करेंगे। मैं चाहता हूं आप तालियां बजाकर इस बात का अनुमोदन करें कि डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आभार। दोस्तों, इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में आज देश की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी भी हिस्सा ले रही हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया। ओज और श्रृंगार के कवि श्री चंद्रशेखर मयूर जी तो मेरठ से ही हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे मेरठ की ही और महिला मंच की बहुत वरिष्ठ कवयित्री और लेखिका हमारे बीच में हैं, श्रीमती ऋचा जोशी जी। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस मंच से। इसके साथ ही श्री पंकज प्रखर, एक देश का उभरता हुआ सितारा साहित्य के क्षेत्र में हमसे जुड़ा है और उनकी रचनाएं भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। और नीतीश राजपूत जो गीतकार और गजलकार और कविता में उभरता हुआ एक नाम है हमारे मेरठ का, तो नीतीश राजपूत की भी हम कविताएं यहाँ पर सुनेंगे। तो जैसे जैसे जो लोग जुड़ेंगे उनको उसी समय हम शामिल कर लेंगे। तो हम माँ वाणी के आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं और सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं अपने युवा रचनाकार श्री नीतीश राजपूत से कि वो सरस्वती वंदना के वाचन के साथ आज के इस कार्यक्रम एक राष्ट्र एक शाम राष्ट्र के नाम का शुभारंभ करें। भाई नीतीश राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारतीय जी। सभी को प्रणाम करते हुए मां शारदे को नमन करता हूं और संवाद इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने 15 अगस्त से पूर्व ये महफिल सजाई है और कार्यक्रम हमारा सफल हो। संवाद इंडिया का जो यह कार्यक्रम है ये बहुत सफल हो, अपनी ऊंचाइयों को छुए। मां सरस्वती से यही कामना करते हुए हम मां शारदे की वंदना स्वागत है। स्वागत है नीतीश जी। कि शारदे मां गीत दे दो, उसमें फिर संगीत दे दो, कंठ सुर नए जो मैं सजा लूं, कंठ एक नवनीत दे दो, द्वेष सारे हर लो मैया, प्रेम की हर प्रीत दे दो, सबके मन को मुग्ध कर दूं, ऐसी मुझको जीत दे दो। ज्ञान दो माँ, ध्यान दो माँ, शब्दों का भंडार दे दो, कंठों में सबके विराजो, मन में निश्चल प्यार दे दो, नौका की पतवार दे दो,
वाणी पर अधिकार दे दो, कृष्ण वाह बनकर वाह। ज्ञान का माँ हमको गीता सार दे दो, कृष्ण हाँ, बनकर ज्ञान का माँ हमको गीता सार दे दो, मन डरे ना छल करे ना अधरों की ललकार दे दो, सच जो देखें सच परोसे शाही में वो धार दे दो, कि ध्यान भटके ना मेरी माँ हमको थोड़ा प्यार दे दो, तेरी सेवा का अहिर्निश जीने का आधार दे दो, हौसलों में जान दे दो और थोड़ा ध्यान दे दो, जो मन में ना समाए इतना सा बस ज्ञान दे दो, जीने की एक शान दे दो, मुझको भी पहचान दे दो, अपने बच्चों को मेरी माँ मान और सम्मान दे दो, लब पे मेरे बात रख दो, दिल में 100 जज्बात रख दो, गीतों को जिनसे मैं बांधूं सुर सभी वो साथ रख दो, भावना से भर दो मुझको, वेदना से कर दो मुझको, साधना में लीन हूँ माँ, सर पे मेरे हाथ रख दो, साधना में लीन हूँ माँ, सर पे मेरे हाथ रख दो, सर पे मेरे हाथ रख दो। जय माँ सरस्वती वाह वाह भाई, बढ़िया बहुत नीतीश, खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा माँ सरस्वती के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत की, और मैं ऋचा जी से आग्रह करता हूँ कि काव्य जो मंच आज सजाया है समाज इंडिया के द्वारा उसको आगे बढ़ाएं, और ऋचा जी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जो देश का स्वतंत्रता दिवस हमारा आ रहा है और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका रही है या इससे संबंधित कोई भी जो रचना है चाहे वैसे इस मंच पर पढ़ सकती है। मैं स्वागत करता हूँ ऋचा जोशी जी का, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कहा कि राष्ट्र के नाम है ये शाम, हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र का किस तरीके से मजाक, 4 दोहे मैं रख रही हूँ इस संदर्भ में, जिसमें पुरखे लिख गए, जिसमें पुरखे लिख गए लोकतंत्र के पाप, जिसमें पुरखे लिख गए लोकतंत्र के पाप, संसद में गुम हो गई मोटी वही किताब, संसद में गुम हो गई मोटी वही किताब, जिसमें पुरखे लिख गए लोकतंत्र के पाप, संसद में गुम हो गई मोटी वही किताब, हमने सीमा पर के अपने भाई भेज, हमने सीमा पर किए अपने भाई भेज, शस्त्रों में भी ले लिए तुमने किंतु दहेज, शस्त्रों में भी वाह, बहुत तुमने खूब। किंतु दहेज। राजनीति के शहर में, राजनीति के शहर में धूल धुआं संतरास, राजनीति के शहर में धूल धुआं संतरास, गली गली खो जा बहुत, गली गली खो जा बहुत, मिला नहीं विश्वास, मिला नहीं। वाह राजनीति के बहुत शहर में धूल धुआं संतरास, गली गली खो जा बहुत, मिला नहीं विश्वास, मिला नहीं विश्वास। बहुत खूब। बेला में दूं तुम्हें, इस बेला में दूं तुम्हें साथी क्या उपहार, इस बेला में दूं तुम्हें साथी क्या उपहार, घायल मेरा देश है,
लोकतंत्र बीमार, घायल मेरा वाह, दिल है बहुत लोकतंत्र। खूब, धन्यवाद। बहुत खूब ऋचा बहन, वाह, बहुत खूब। बहुत शानदार प्रस्तुति आपने चित्रण पूरा जो स्थिति है राजनीति की, कहीं ना कहीं आपने उसको चित्रित भी किया है। और मैं पंकज प्रखर हमारे बड़े ओजस्वी और ऊर्जावान युवा कवि हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। और उनकी ओजस्वी वाणी वैसे सभी लोगों ने सुनी है, हमारे जसप्रीत कौर जी ने शायद मैंने कभी सुना था। और मैं पंकज जी का स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि राष्ट्र के नाम जो उनकी बहुत सारी उन्होंने काव्य रचनाएं अपनी की हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं उनकी, उनमें से कोई एक बहुत ही जो आपको दिल के ज्यादा करीब है वो सुनाइए। मैं उनका स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। सबको पहले तो प्रणाम प्रशांत भैया और आदरणीय ईश्वर दादा को, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। नीतीश बहुत दिन बाद को प्रणाम करते हुए, शाम को प्रणाम करते हुए, राष्ट्र के नाम जो आपने ये शाम सजोई है उसको प्रणाम करते हुए, हम लोगों के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके ऊपर कुछ रचनाएं रखता हूँ कि बनना है तो क्या बनना है हमें। हेलो, बनो, घनघोर तिमिर को भेद यहाँ नो गीतों का स्वर छंद बनो, हे भारत के युवा सिपाही उठो विवेकानंद बनो। विश्व गुरु बन सकते हो तुम, विश्व गुरु बन सकते हो तुम, बस इतना सा ध्यान रखो, युवा को था सपनों का, मन में हिंदुस्तान रखो। क्या था उस समय का दृश्य, जब अंधकार लेकर करुणाई पर छाया था, जब घोर कालिमा सी लगती थी वावर घबराया था, जब जब गोरों के आंगन में ढलता था, तब जब पश्चिम ने यह भ्रम पाला हम सकल विश्व पर राज करेंगे, दुनिया भर के बौद्धिक बल में सबसे आगे हम ही रहेंगे। उन्हें सदा यह लगता था भारत में कुछ भी ज्ञान नहीं, ये जाहिल अनपढ़ पागल है दुनिया में इनका मान नहीं, बस जात धन के झगड़े में फंसते हैं करते तर्क नहीं, चाहे इनको कुछ भी कह दो पड़ता है इन पर कुछ फर्क नहीं। तब सभा मध्य में एक युवा हुंकार भरा और बोल उठा, उस युवा शक्ति के वेग के सन्मुख सारा मंजर टूट उठा। सब देशों का मान रखा, विमान रखा, सम्मान रखा, सब देशों का उच्च शिखर अपना हिंदुस्तान रखा। फिर मधुर संवाद किया धरा, उसकी वाणी को सुनकर के गर्वित थी मानो आज धरा, वेदों का जब जब विश्व फिर धन्य किया परिपाटी को, जिसकी में वो अकेला था, फिर नमन किया पार्टी को, शिवा सिंह पर हुआ अपनी भारत माता को, नतमस्तक हो गए सभी सुनकर भारत गाथा को। भारत की जय, भारत की जय तो जय होगी, जय घोषों में भारत की सदा विजय होगी। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सभी लोगों का। इस दिव्यतम शाम को एक रात आप लोग लेंगे, विशेष प्रशांत कोश भैया। बहुत शानदार, पंकज भाई ने अपनी बिल्कुल जो उनकी एक पहचान है उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी काव्य रचना को यहाँ पे प्रस्तुत किया और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही अब मैं जसप्रीत कौर फिलक जी के पास आता हूँ, मैं पंजाब से वहाँ से जुड़ी हुई है और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और हमेशा अभी विदेश में भी जाकर भी उन्होंने सम्मान प्राप्त किया और वहाँ भी उन्होंने हिंदी साहित्य को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो मैं फिलक जी का भी स्वागत करता हूँ समाज इंडिया मंच पर और उनसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश के लिए आजादी हासिल की। आज हम भारतीय इस खास दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं और इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के सदा के लिए आजाद हुए। नेट अपने वतन का जश्न मनाने में और जिन लोगों ने देश को आजाद करने में जिन वीर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान दी,
उन शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी गजल से पहले मैं 4 मिसरे पेश करती हूँ। स्वागत है। नेक रस्ते पर चलाए, नेक रस्ते पर चलाए हर बशर को फिर खुदा, नेक रस्ते पर चलाए हर बशर को फिर खुदा, प्यार का पैगाम लेकर आए ये ठंडी हवा, प्यार का पैगाम लेकर आए ये ठंडी हवा, अब किसी फौजी जवां की लाश घर को आए ना, अब किसी फौजी जवां की लाश घर को आए ना, अमन हो अब सरहदों पर, आओ ये मांगे दुआ। वाह 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 पलक जी, वाह। शुक्रिया जी। अमन हो अब सरहदों पर, जी जी फलक जी पढ़िए पढ़िए। ये मांगे दुआ। 15 अगस्त का पावन दिन हमें एक सूत्र में पिरोता है। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के प्रति हमें सुचेत करता है। आजादी के जज्बे को दिलों में प्रबल करता है। हमें वीर सपूतों की कुर्बानी पर फक्र है। उन्हीं को समर्पित करते हुए अपनी गजल पेश करती हूँ। फक्रे हिंदुस्तान है 15 अगस्त, फक्रे हिंदुस्तान है 15 स्वागत है। अमन का ऐलान है 15 अगस्त, अमन का ऐलान है 15 अगस्त। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम या हो सिख, हर बशर का अरमान है 15 अगस्त। एक तेरी ही जुस्तजू हर पल रहे, एक तेरी ही जुस्तजू हर पल रहे, तुझ पे ये दिल कुर्बान है 15 अगस्त, तुझ पे वाह वाह वाह, कुर्बान है बहुत शानदार, बहुत खूब। अगस्त। तेरे दम से आज हम आजाद हैं, तेरे वाह। दम से आज हम आजाद हैं, तेरा ये एहसान है 15 अगस्त, 15 अगस्त, वाह वाह। एहसान है 15 अगस्त। भूल के भी ना भुलाऊं ए फलक, भूल के भी ना भुलाऊं ए फलक, मेरे वतन की शान है 15 अगस्त, 15 अगस्त, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। शान है 15 अगस्त। फखरे हिंदुस्तान है 15 अगस्त, 15 अगस्त, वाह वाह वाह। का ऐलान है 15 अगस्त। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी। खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति दी आपने। और मैं मंच हाँ। का संचालन डॉक्टर राम गोपाल भारती जी को सौंपता हूँ। हाँ। और उनकी अपनी रचना के द्वारा वह इस दोबारा से शुरुआत करें और फिर डॉक्टर शिवचंद गंभीर के पास के बाद दोबारा एक राउंड दोबारा शुरू करें। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद प्रशांत कौशिक जी। मैं दोबारा से नेट की, हाँ, नेट की कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ मिनट तक व्यवधान रहा हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन इस बीच हमने एक शाम राष्ट्र के नाम जो संवाद इंडिया के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच रहा है ये कार्यक्रम, नीतीश राजपूत को सुना, पंकज प्रखर को और डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी को अभी हमने सुना। बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। मैं 4 पंक्तियों के साथ एक रचना की शुरुआत करना चाहता हूं कि दिया हर अमावस के तम से लड़ेगा, दिया हर अमावस के तम से लड़ेगा,
अंधेरों के जुल्मों सितम से लड़ेगा, विचारों की हत्या कहाँ कब हुई है, कलम का सिपाही कलम से लड़ेगा, कलम का वाह सिपाही कलम से वाह लड़ेगा। वाह डॉक्टर साहब। और हम आज के इस माहौल में, दौर में, एक गजल के चंद कुछ शेर मैं अपने सुनने वालों को, श्रोताओं को के सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप सुन रहे हैं। अभी और लोग जुड़ेंगे, उनकी हम रचनाएं सुनेंगे दूसरे दौर में भी। सुनिएगा। खतरे में हर एक जान है, ये जानते हैं हम। वाह खतरे में हर एक जान है, ये जानते हैं हम। अल्लाह निगहबान है, ये जानते हैं हम। खतरे में हर एक जान है, ये जानते हैं हम। अल्लाह निगहबान है, ये जानते हैं हम अपनी परेशानियां किस किस को सुनाएं। शेर देखें दोस्तों, हम अपनी परेशानियां किस किस को सुनाएं। हर शख्स परेशान है, ये जानते हैं हम। हर शख्स परेशान है, ये जानते हैं हम। और जो है रसूखदार बड़े लोग ये दुनिया, जो है रसूखदार बड़े लोग ये दुनिया, उन पर ही मेहरबान है, ये जानते हैं हम। उन पर ही मेहरबान है, ये जानते हैं हम। और ये शेर भी देखें दोस्तों। माना के मिटाने पे तुला है हमें तूफान, माना के मिटाने पे तुला है हमें तूफान। कुछ देर का मेहमान है, ये जानते हैं हम। कुछ देर का मेहमान है, ये जानते हैं हम। और बच्चों के दिल दिमाग में गर प्यार भरा हो, देखिएगा दोस्तों, बच्चों के दिल दिमाग में गर प्यार भरा हो, मुट्ठी में आसमान है, ये जानते हैं हम। मुट्ठी में आसमान है, ये जानते हैं हम। और जज्बात बिक रहे हैं गरीबों के सरेआम। देखिएगा दोस्तों, जज्बात बिक रहे हैं गरीबों के सरेआम। बिकने को हर इंसान है, ये जानते हैं हम। बिकने को अब ईमान है, ये जानते हैं हम। और एहसास की हाँ, और ये शेर देखें गंभीर साहब कि एहसास की गठरी लिए चुपचाप खड़े हैं। एहसास की गठरी लिए चुपचाप खड़े हैं। रिश्तों का बियाबान है, रिश्तों का बियाबान है, ये जानते हैं हम। रिश्तों का बियाबान है, ये जानते हैं हम। और आखिरी शेर इस गजल का कि जीने के लिए शर्त लगाता है जमाना, जीने के लिए शर्त लगाता है जमाना। मरना भी कब आसान है, ये जानते हैं हम। मरना भी कब आसान है, ये जानते हैं हम। अल्लाह निगहबान है, ये जानते हैं हम। अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बीच में जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस दौर की अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें। आप सब लोग कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले भाई प्रशांत कौशिक जी का भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि ऐसे मौकों पर जो बहुत ही आवश्यक कार्य होने चाहिए आप कभी नहीं चूकते। और देश के शहीदों के लिए, देश के महापुरुषों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी तरह आप निचले तबके लोग, भूखे, गरीब, बेरोजगार, परेशानों के लिए परेशान रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए। हम सब आपके साथ जुड़े रहते हैं। संवाद इंडिया की ये स्पेशल प्रस्तुति जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त के मनाई जा रही है, मुझे भी यहाँ आप लोगों ने अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर मेरे भाई डॉक्टर भारतीय जी संचालन कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके संचालन में आजकल महीने में 2 बार कम से कम कविता पढ़ रहा हूँ। और प्रखर भाई मुझे बहुत दिन बाद मिले हैं। नीतीश भाई को भी यहाँ काफी समय हो गया। और बहन जो है ऋचा का तो खैर दोहों की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई अब तुलसी के बाद मैं कहीं दोहे सुनता हूँ तो डॉक्टर महेश दिवाकर जी के याद तो सुनता हूँ या ऋचा जी के।
दो ही दो हो, बचपन आया लौट कर, बस पूछो ना। और इधर फलक जी ने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। ये था अध्यक्षीय भाषण। और अब मैं भी उन शहीदों को नमन कर लूं जिनकी वजह से आज हम प्रशांत जी के संवाद चैनल पर अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचाना पा रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। तो ये है फलक जी की, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर, कैसे वाह। उन्हें भुला दें, कैसे उन्हें भुला दें, थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर, आओ वाह दिए जी, जलाएं उनकी समाधियों पर। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 4 पंक्तियां कि जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जन्मे है जिसमें उस वतन की खाक को नमन, जो जी, हंसते हंसते हो गए कुर्बान देश पर, मंगल जी। को भगत सिंह को अशफाक को नमन, मंगल को भगत सिंह को अशफाक को नमन। ये मित्रों बहुत ही अच्छा दिन है। याद आता, मैं तो युवाओं को भी कहता हूँ कि ये आंख के काजल पे लिखते एक मुद्दत हो गई, आंख के काजल पे लिखते एक मुद्दत हो गई, अब तो उनमें से टपकते आंसुओं पे गीत लिख, और कट गए जो लड़ते लड़ते जंगे आजादी के दिन, उन शहीदों के फड़कते बाजुओं पे गीत लिख। युवाओं के लिए संदेश है। और दूसरा ये है कि क्यों ना नमन करें, किसी ने गोलियां खाई किसी ने सर चढ़ाए थे, किसी ने गोलियां खाई किसी ने सर चढ़ाए थे, वतन के वास्ते बच्चे दीवारों में चिनवाए थे, और सही थी यातनाएं इसलिए आजाद है भारत, उन्हें मेरा नमन जो भारती के काम आए थे, उन्हें मेरा नमन जो भारती के काम आए थे। और साथ साथ मैं दोबारा समय नहीं दे पाऊंगा, सबसे जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपना कोटा पूरा करे ले रहा हूँ। मेरा वही है, पड़ोसी मुल्क को भी आज के दिन बताने की आवश्यकता कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे युवा साथी नीतीश राजपूत और प्रखर जी बैठे हुए हैं। तो इनके आधार पर हमें कह सकते हैं नेट पूरा गड़बड़ चल रहा है कि अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, किए अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम, और हमारी देशभक्ति पर जरा भी शक नहीं करना, जहां सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम, जहां सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम। और अंत में वही बात है कि कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा, कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा, महकता जो मोहब्बत से चमन के गीत लिखूंगा, और भले ही रोज लड़ते हों परस्पर, पर मैं जब तक हूं मैं समरसता तिरंगा और अमन के गीत लिखूंगा, अमन के गीत लिखूंगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मैं आभार प्रकट करता हूं, और मुझे कृपया जाने की इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत जी। आजादी के संघर्ष में भी बहुत संघर्ष हाँ, हुआ। ये करने पड़ते हैं। हम इतनी बड़ी बातें पहुंचा रहे हैं प्रशांत जी लोगों तक। अब मैंने जो सुनाया आपने सुन लिया सबने, शानदार आपकी रचना रही, और आपने सबने सुन लिया था, सबने सुन लिया। बस ठीक है। मैं क्षमा प्रार्थी की वजह से पूछ रहा हूँ बार बार। तो नीतीश राजपूत जी, दूसरे दौर में हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक राष्ट्र एक शाम राष्ट्र के नाम, संवाद इंडिया की पेशकश, और नीतीश राजपूत हमारे युवा रचनाकार हैं। दूसरे दौर की रचनाएं पढ़ें। नीतीश राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारतीय जी। संवाद इंडिया का धन्यवाद कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये महफिल सजाई है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि माटी में न जाने कैसा जादू मेरे देश की है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस धरती पे 250 से भी ज्यादा मुल्क हैं, लेकिन हम भारत में पैदा हुए तो कुछ तो बात होगी, कुछ ईश्वर ने चाहा होगा। तो पंक्तियां देता हूँ कि हिंदुस्तान की माटी कैसी है, इसकी तासीर कैसी है।
कि माटी में न जाने कैसा जादू मेरे देश की है, कि हिंद में ही आके सभी वीर जन्म लेते हैं। कोई कहे चाहे हम कहता रहे गरीब, पर यहाँ दिल के अमीर जन्म लेते हैं। और चक्रधारी कृष्ण यहाँ जन्म ले चुके हैं, और राम जैसे धीर गंभीर जन्म लेते हैं। कि चक्रधारी कृष्ण यहाँ जन्म ले चुके हैं, और राम जैसे धीर गंभीर जन्म लेते हैं। और ले रहे हैं जन्म यूं तो दुनिया में लोग, पर हिंद में तो तुलसी कबीर जन्म लेते हैं। कि हिंद में तो तुलसी कबीर जन्म लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान की माटी है। और आजकल जब मैं युवाओं को देखता हूँ, कहीं भटके हुए युवाओं को देखता हूँ, तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि जो हमारे देश के जो सच्चे नायक होंगे वो कहीं हमको देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे हैं। कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकार यही, कि उन जैसे सिंधु की कहानी याद कीजिए। आज देश के युवाओं को क्या याद करने की जरूरत है। कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकार यही, उन जैसे सिंधु की कहानी याद कीजिए। रक्त मार देववाल सबकी भुजाओं में जो, पुरखों की कोई वो निशानी याद कीजिए। और याद करना ही है तो दुर्गावती पन्ना धाय, पद्मावती झांसी वाली रानी याद कीजिए। और शेखर भगत अशफाक व हमीद जैसे पैदा हुए वीरों की जवानी याद कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जवानी याद कीजिए। और 4 पंक्तियां अंतिम में अपने काव्य पाठ से पूर्व में उन तमाम लोगों को आज के दिन याद करता हूँ जिन्होंने अपने संघर्ष से हमें आजादी दिलाई। स्वागत स्वागत। कि दुश्मनों पे टूट पड़े बन के जो मृत्यु काल, ऐसे वीर योद्धा महाकाल को नमन है। देख दुश्मनों को मारे सिंह सी दहाड़े, उस चीते सी सरी की हर चाल को नमन है। और क्रूर आतताई बादशाह का गुरूर तोड़ा, योद्धाओं के योद्धा छत्रसाल को नमन है। क्रूर आतताई बादशाह का गुरूर तोड़ा, योद्धाओं के योद्धा छत्रसाल को नमन है। देश हित प्राणों की जो बाजियां लगाते रहे, भारती के हरे उस लाल को नमन है। भारती के वाह वाह, लाल को नमन है। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इनके बाद मैं निवेदन करता हूं पंकज प्रखर जी, जो मऊनाथ भंजन से हमारे बीच में और अच्छे गजलकार और गीतकार हैं, आप युवा रचनाकार हैं। पंकज प्रखर जी अपनी रचना प्रस्तुत करें दूसरे दौर में। भाई पंकज प्रखर जी। दादा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत। मेरी कविताएं राष्ट्र के लिए, चूंकि आज की शाम राष्ट्र के लिए, देश के लिए है, तो मैं प्रयास करता हूं कि राष्ट्र के लिए और देश के लिए सारी कविताएं पढ़ूं आज की शाम। स्वागत है, जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, उठो जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे। नीतीश ने बहुत बढ़िया आपने पढ़ा, उसी धुन पर मैं पढ़ा, स्वाभिमान जगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे, वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे, अरे 1.25 अरब की भीड़ को जाड़ा, रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जो जवानों में, रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जो जवानों में, ऐसे को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या थे क्या बात है, जब 1857 से सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से, चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा, इन बिस्तर सांपों के फण को कौन यहाँ पर पिघलेगा, कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी यह कुर्बानी है, आगे पर बोले थे तो हाजिर मेरी जवानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दाग लगे ना देखो यारों उन वीरों की शान पर, वो शर्मिंदा हो ना जाए अपने हिंदुस्तान पर, सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज रहे, तो आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे शीश अलग हो ध्वजा नहीं छूटने दोगे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना पंकज प्रखर ने प्रस्तुत की। और मैं अब निवेदन कर रहा हूं बहन ऋचा जोशी जी से। बहन ऋचा जोशी अपने दूसरे दौर की रचना प्रस्तुत करें।
आप महिला मंच की यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कार्यक्रम बहुत कराती रहती हैं, हम समाज सेविका भी हैं। ऋचा जोशी जी अपनी रचना प्रस्तुत। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जश्न बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन इंसानियत की हत्या रोज होती है। देखिए चंद्राई ने, बढ़ रहे हैं अनाचार, बढ़ रहे हैं अनाचार चांद के यौवन से, बढ़ रहे हैं अनाचार चांद के यौवन से, रात भर नींद अब आती नहीं। बढ़ रहे अनाचार चांद के यौवन से, रात भर नींद अब आती नहीं। साजिशों ने की है साजिश तरक्की की, साजिशों ने की है साजिश तरक्की की, यूं इंसानियत की हत्या आती नहीं। साजिशों ने की है साजिश तरक्की की, यूं इंसानियत की हत्या भाती नहीं। वाह 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 वाह। बढ़ता ही जा रहा कारवां, जुल्मों का बढ़ता ही जा रहा कारवां, पर आवाज क्यों तुमको आती नहीं। जुल्मों का बढ़ता ही जा रहा कारवां, पर आवाज क्यों तुमको आती नहीं। दौर चल चुका यातनाओं का बहुत, दौर चल चुका यातनाओं का बहुत, रही कोई बाकी उनकी थाती नहीं। नहीं रही बाकी उनकी कोई थाती नहीं। और हो चुका व्यातिक्रमण व्याभिचारों का, हो चुका व्यातिकरण व्याभिचारों का, ग्राफ की रेखा क्यों नीचे आती नहीं। ग्राफ की रेखा क्यों नीचे आती नहीं। बहुत खूब, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सामयिक और सुंदर रचना प्रस्तुत की ऋचा जोशी जी ने। और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी, जिनको आपने पहले दौर में सुना, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, गजलें भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं आप, और हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी से मेरा निवेदन है वो अपने दूसरे दौर का काव्य पाठ शुरू करें। आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। अपने वतन के नाम में गजल पेश करती हूँ। अपने स्वागत। वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, अपने वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है। वाह 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 वाह। दूसरे का साथ निभाने का वक्त है। शुक्रिया जी। कुर्बानियों के गीत सुनाने का वक्त है, कुर्बानियों के गीत सुनाने का वक्त है, अहले वतन का जोश बढ़ाने का वक्त है, अहले वतन का जोश बढ़ाने का वक्त है। लो आ गया है लौट के फिर 15 अगस्त, लो आ गया है लौट के फिर 15 अगस्त, आजादियों का जश्न मनाने का वक्त है, मनाने का वक्त है। वाह वाह वाह। का, शुक्रिया जी। आजादियों का जश्न मनाने का वक्त है, कब तक रहेंगे आप अंधेरों की कैद में, कब तक रहेंगे आप अंधेरों की कैद में, अब शम्मे इनकलाब जलाने का वक्त है, अब शम्मे इनकलाब जलाने का वक्त है। गांधी भगत सुभाष दिलों में बसे रहें, गांधी भगत सुभाष दिलों में बसे रहें,
उनके मिशन को आगे बढ़ाने का वक्त है। बढ़ाने का वक्त है। वाह वाह वाह। मिशन को आगे बढ़ाने का वक्त है। लिख दो वफा का नारा दिलों की जमीन पर। लिख दो वफा वाह का वाह। नारा दिलों की जमीन पर। लोगों की अब जमीन सारे पर। लिख दो वफा का नारा दिलों की जमीन पर। अब सारे भेद भाव मिटाने का वक्त है। आने का वक्त। अब सारे वाह वाह। भेद मिटाने का वक्त है। हंसकर वतन के वास्ते जो जान दे गए। हंसकर वतन के वास्ते जो जान दे गए। श्रद्धा के फूल उनको चढ़ाने का उनको वक्त है। चढ़ाने का। क्या श्रद्धा बात के है, क्या बात। फूल उनको चढ़ाने का वक्त है। लहरा दो इसको आज फलक की फजाओं में। लहरा दो वाह। इसको आज फलक की फजाओं में। तिरंगे को और ऊंचा उठाने का वक्त है। उठाने का वक्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। लहरा दो इसको आज फलक की फजाओं में। तिरंगे को और ऊंचा उठाने का वक्त है। तिरंगे क्या को बात। और ऊंचा तो आज उठाने का वक्त उठाने है। का वक्त है। शुक्रिया जी। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। तिरंगे को और ऊंचा उठाने का वक्त है। जसप्रीत कौर फलक जी ने अभी बहुत बढ़िया गजल प्रस्तुत की और संवाद इंडिया के इस एक शाम राष्ट्र के नाम में जो हमारे साथ अभी तक भी दर्शक जुड़े हैं, श्रोता जुड़े हैं, उनका हम फिर आभार अभिनंदन करते हैं और प्रशांत कौशिक जी का भी जो इसके संचालक है चैनल के संवाद इंडिया के। और इस दूसरे दौर में मैं अपने गजल के चंद शेर आपके सामने रखता हूं। जी हमको लगता है उनका मन पूजा और अजान में है। हमको लगता है उनका मन पूजा और अजान में है। उनकी नजरें वोटों पर हैं और सियासत ध्यान में है। वाह जी। उनकी नजरें वोटों पर हैं और सियासत ध्यान में है। और शेर देखिए कि उनको मंदिर मस्जिद प्यारे हैं इंसान से भी ज्यादा। जी उनको मंदिर मस्जिद प्यारे हैं इंसान से भी ज्यादा। मेरा इष्ट देव तो हंसते खाते हिंदुस्तान में है। मेरा इष्ट देव तो हंसते खाते हिंदुस्तान में है। और शेर देखें दोस्तों कि खाली पेट भरा करते कब भारी भारी बातों से। जी खाली पेट भरा करते कब भारी भारी बातों से। उनसे ज्यादा वजन तो एक मेहनत कश के ईमान में है। उनसे ज्यादा वजन तो एक मेहनत कश के ईमान में है। और बतौर खास ये शेर देखिए फलक जी कि धर्म जात में उलझा देते हैं रोटी के मसलों को। जी धर्म जात में उलझा देते हैं रोटी के मसलों को। जिसका वार न जाए खाली ऐसा तीर कमान में है। जिसका वार न जाए खाली ऐसा तीर कमान में है। कि ना समझे तो लोकतंत्र भी होता है बदनाम यहाँ। ना समझे तो लोकतंत्र भी होता है बदनाम यहाँ। समझो तो हर मसले का हल अपने संविधान में है। समझो तो हर मसले का हल अपने संविधान में है। और आखिरी शेर इस गजल का सुनिएगा कि क्या समझेंगे इंसानों में भेदभाव करने वाले। क्या समझेंगे इंसानों में भेदभाव करने वाले। एहसासों का एक धड़कता दिल भी हर इंसान में है। एहसासों का एक धड़कता दिल भी हर इंसान में है। हमको लगता है उनका मन पूजा और अजान में है। उनकी नजरें वोटों पर हैं और सियासत ध्यान में है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने सभी दोस्तों का। चंद्रशेखर मयूर जी हमारे मेरठ के, ओज के, श्रृंगार के और करुणा के
एक बड़े कवि यहाँ पर हम हमारे साथ जुड़े हैं हमारी इस एक शाम राष्ट्र के नाम। मैं और संवाद इंडिया की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निवेदन करता हूं भाई श्री चंद्रशेखर मयूर जी से, जो देश की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। माँ की रचना, बहन की रचना और बेटी की रचना आपकी बहुत चर्चित हैं। लेकिन आज आप जो भी सुनाना चाहें इस देश के इस एक शाम राष्ट्र के नाम के इस कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं श्री चंद्रशेखर मयूर जी का। सुनिएगा उनको। धन्यवाद भारती जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ भाई मयूर जी, और इसमें शामिल सभी स्वागत है आपका। को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक में रखता स्वागत है। पक्षियों को नाम जो न किसी स्वागत लिखते हैं। इन्हें मंदिर भी प्यारा है, उन्हें मस्जिद भी प्यारी है, वाह जी, कर ले बसेरा वो, उनकी तहजीब न्यारी है। वाह जी, दिलों में नफरतों का वो कोई गुब्बार न रखते, सदा महके मोहब्बत से दिलों में ऐसी क्या रही। वाह वाह, के उन शहीदों के नाम रखते हैं। हमारे अजीत जी आजादी में अपने प्राणों की आहुतियां दी। जमीन के लिए, उस गगन के लिए, इस जमीन के लिए, उस गगन के लिए, खुशबू हुए इस मन के लिए, खुशबू हुए इस चमन के लिए, मन के मंदिर के वो देवता हो गए, मन के मंदिर के वो देवता हो गए, जो हवन हो गए इस वतन के लिए, जो हवन हो गए इस वतन के लिए। और देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मयूर जी, और सुनाइए। देश की शान है, देश की शान है, देश की शान है, देश की शान है, हम सभी के लिए एक दिन मान है, जिनके बलिदान से आज आजाद, जिनके बलिदान से आज आजाद हम, ये मेरा गीत उनके नमन के लिए, ये मेरा गीत उनके नमन के लिए, नमन के लिए, वाह वाह, के लिए, उस गगन के लिए। और क्या उन देश के क्रांतिकारियों के दिलों में था, स्वागत देश हित में जीऊं, देश हित में मरूं, देश हित में जीऊं, देश हित में मैं मरूं, घर मिले 100 जन्म भी समर्पित करूं, घर मिले 100 जन्म भी समर्पित करूं, सबके दिल में रही एक यही भावना, सबके दिल में रही एक यही भावना, बन सकूं अर्घ अपने वतन के लिए, वतन के लिए, वाह वाह, अर्घ अपने वतन के लिए। और अंतिम बंद आपको समझ सकता हूँ। स्वागत चल पड़े तो कभी मुड़ के देखा नहीं, चल पड़े तो कभी मुड़ के देखा नहीं, रिश्ते नाते क्या ये भी सोचा नहीं,
रिश्ते नाते हैं क्या ये भी सोचा नहीं, सारे बंधन सभी बंदिशें तोड़कर, सारे बंधन सभी बंदिशें तोड़कर प्राण तन दे गए इस वतन के लिए, वतन के लिए। प्राण वाह वाह वाह। तन दे गए इस वतन के लिए, इस जमीन के लिए, उस गगन के लिए, इस जमीन के लिए, उस गगन के लिए, खुशबू खुशबू हुए इस वतन के लिए। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे भाई चंद्रशेखर मयूर। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो संवाद इंडिया की ओर से एक शाम राष्ट्र के नाम यहाँ प्रस्तुत हुआ। प्रणाम। कौन? भाई प्रणाम। अच्छा। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो। अच्छा, मैं आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सभी का हृदय से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। श्री नीतीश राजपूत जो हमारे मेरठ से ही हमारे बीच में थे, श्री पंकज प्रखर जी जो बहुत गजलकार और गीतकार जो मऊनाथ मंजन से हमारे बीच में थे, ऋचा जोशी जी जो मेरठ से ही हमारे बीच में थी, श्री चंद्रशेखर मयूर जिन्होंने अभी अभी काव्य पाठ किया, और हमारी मेहमान आज की गजलकार और जो कवयित्री हैं जानी मानी डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज उन्होंने शोभा बढ़ाई और बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। और डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस राष्ट्र के नाम जो आज आपने रचनाएं प्रस्तुत की, हमारा राष्ट्र दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी उम्मीद के साथ चिरागों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये संवाद इंडिया है, चैनल है जो हर रोज तकरीबन ज्वलंत समस्याओं पर, विषयों पर अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रशांत कौशिक जी जो इसके संचालक हैं, निदेशक हैं, वो अब इस कार्यक्रम का समापन करें अपने धन्यवाद के साथ। श्री प्रशांत कौशिक जी। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने संवाद इंडिया मंच के लिए समय दिया, और जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अमर शहीद रहे हैं उनकी स्मृति को आपने आज अपनी रचनाओं के द्वारा माध्यम से याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की हमने इस मंच के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को आज ये कवि सम्मेलन जो आयोजित हुआ मंच पर वो जरूर पसंद आएगा। और आप सबने बहुत सुंदर रचनाओं के माध्यम से, बहुत ही अच्छे काव्य पाठ के द्वारा देश के में जो देश प्रेम की भावना है और जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है देश को आजाद कराने में, उनको आपने स्मरण किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।